हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। आज का पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है डायस्पोरा। डायस्पोरा एक नाउन है। इसका मतलब होता है प्रवास या विस्थापन। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव स्प्रेड और बीन डिस्पर्स्ड फ्रॉम देयर होमलैंड। एक ऐसे लोगों का समूह है जो चले गए हैं, फैल गए हैं, किसी दूसरी जगह पर जाकर बस गए हैं। उस ग्रुप को, उस प्रवासी ग्रुप को बोलते हैं डायस्पोरा। The Indian diaspora has contributed significantly to the global economy। जो इंडियन डायस्पोरा है, जो इंडिया के जो प्रवासी लोगों का जो ग्रुप है, उसने क्या करा है, सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करा है, योगदान दिया है ग्लोबल इकोनॉमी में। वहाँ पे जो जिस देश में जाकर बसते हैं वहाँ की भी इकोनॉमी को उन्होंने बूस्ट किया है और इंडियन इकोनॉमी को भी वह बूस्ट करते हैं। इसका एक सिनोनियम हो जाता है एग्जाइल करना, चले जाना किसी दूसरी जगह, एमिग्रेशन या फिर माइग्रेशन। ठीक है। इसका एंटोनियम हो जाता है सेटलमेंट या फिर होमलैंड। देखो, विस्थापन कर रहे हैं लेकिन सेटलमेंट हो रही है दूसरी तरफ, होमलैंड अपने ही लैंड में है। नेक्स्ट, सीमलेसली। अगला वर्ड है सीमलेसली, जो कि एक एडवर्ब होता है। बिना रुकावट के, बिना रुके, बिना थके कोई चीज़ हो रही है, कोई काम हो रहा है, उसको बोलते हैं सीमलेसली। विदाउट एनी नोटिसेबल गैप्स और डिसरप्शंस। बिना किसी गैप के, बिना किसी डिसरप्शन के जो हो रहा है उसको कहते हैं सीमलेसली। द सॉफ्टवेयर अपडेट वॉज इंस्टॉल्ड सीमलेसली विदाउट एनी एरर। जो सॉफ्टवेयर अपडेट था वो इंस्टॉल हो गया है सीमलेसली, बिना किसी रुकावट के, विदाउट एनी एरर, बिना किसी एरर के। सिनोनिम हो जाता है एफर्टलेसली। देखो, बिना रुकावट के हो रहा है कोई चीज़ तो वह एफर्टलेसली हो रहा है, उसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लग रहे हैं। स्मूथली हो रहा है, फ्लॉलेसली हो रहा है। ठीक है। आज एक तरफ तो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी एफर्ट के हो रही है चीज़ें, लेकिन दूसरी तरफ ऑकवर्डली, बहुत मुश्किल से, बहुत ऑकवर्ड, परेशानी के साथ हो रही है, क्लमजीली हो रही हैं चीज़ें। नेक्स्ट, एसिमिलेट, जो कि एक वर्ब होता है। इसका मतलब होता है हिंदी में समाहित करना। इंग्लिश में देखते हैं, टू अडोप्ट द कस्टम्स, वैल्यूज़ और बिहेवियर्स ऑफ आ डिफरेंट कल्चर और ग्रुप। देखो क्या होता है कि दूसरे जो कल्चर्स हैं ना, सारे कल्चर्स, जितने भी कल्चर्स हैं, उसके अपने अलग अलग डिफरेंट बिहेवियर्स हैं, उनके अलग अलग वैल्यूज़ हैं, उनके अपनी अलग कस्टम्स हैं। तो दूसरे कल्चर के या दूसरे ग्रुप के कस्टम्स को, वैल्यूज़ को, बिहेवियर को अपने अंदर ले लेना, अडॉप्ट कर लेने को बोलते हैं एसिमिलेट करना। इमिग्रेंट्स ऑफन फाइंड इट चैलेंजिंग टू एसिमिलेट इनटू अ न्यू कल्चर। इमिग्रेंट्स क्या होते हैं, जो लोग आते हैं ना दूसरे देश से, वो क्या करते हैं कि वो उनके लिए चैलेंजिंग है ये एसिमिलेट करना किसी दूसरे कल्चर को, मतलब अडोप्ट करना। ठीक है। इसका सिनोनिम हो जाएगा इंटीग्रेट करना, एब्जॉर्ब करना या फिर इनकॉर्पोरेट करना। एडोप्ट करना भी इसका एक सिनोनिम हो जाएगा। आगे इसका एंटोनियम देखते हैं, आइसोलेट करना। मतलब एक तरफ तो आप समाहित कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं चीज़ों को, लेकिन आइसोलेट, आप अकेले हैं, उन चीज़ों को नहीं ले रहे हैं। सेग्रीगेट करना। ठीक है। दो इसके सिनोनिम एंटोनिम हो जाएंगे। थ्राइव, अगला वर्ड है थ्राइव, जो कि एक वर्ब होता है। इसका मतलब होता है फलना फूलना। थ्राइव करना मतलब फलना फूलना। टू फ्लोरिश और सक्सीड इन ए हेल्दी और विगरस वे। फ्लोरिश करना, फलना फूलना या सक्सीड होना एक बहुत ही हेल्दी और विगरस वे में। द बिजनेस कंटिन्यूज टू थ्राइव डिस्पाइट द इकोनॉमिक डाउनटर्न। बिजनेस क्या कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, थ्राइव करना मतलब बिजनेस फल फूल रहा है, बढ़ रहा है, रन कर रहा है, ग्रो कर रहा है, डिस्पाइट इकोनॉमिक डाउनटाउन। इकोनॉमिक मंदी के वजह के बावजूद भी यह बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है, थ्राइव करना। प्रोस्पर करना, फ्लोरिश करना या सक्सीड करना, सफल होना, फलना फूलना। ठीक है। तो इसका एक तरफ तो हो रहा है, वह फल फूल रहा है, प्रोस्पर कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ स्ट्रगल कर रहा है, फेल कर रहा है या फिर डिक्लाइन, कम हो रहा है। नेक्स्ट, अगला है डेलीगेट्स। डेलीगेट्स एक नाउन होता है। इसका मतलब होता है प्रतिनिधि। पीपल सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। देखो, किसी ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ ग्रुप को वो कर लेते हैं, कुछ लोगों को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, उन्हीं लोगों को बोलते हैं डेलीगेट्स। द डेलीगेट्स फ्रॉम वेरियस कंट्रीज गैदर्ड फॉर द समिट। कोई समिट है, कोई सम्मेलन हो रहा है, उसके लिए गया है कि बहुत सारी कंट्रीज से डेलीगेट्स आए हैं, मतलब कुछ सेलेक्टेड लोग वहाँ पर आए हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स आप उनको बोल सकते हैं, एनवॉयज बोल सकते हैं या फिर एम्बेसडर्स भी बोल सकते हैं। तीन इसके सिनोनिम हो जाते हैं। और उसका एंटोनियम होगा लीडर्स या फिर प्रिंसिपल्स। देखो, किसी कहीं पर कुछ लोग सेलेक्ट होकर आए हैं, वह तो हो गए डेलीगेट्स, लेकिन जो लीडर हैं, जो प्रिंसिपल हैं, वो उसका एंटोनियम हो जाएगा। वह डेलीगेट्स नहीं है, वो तो लीडर्स ही हैं, वो हेड हैं उसके। नेक्स्ट,
लॉडेटरी, लॉडेटरी एक अपने आप में एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है प्रशंसा करने वाला, ठीक है। तो शोइंग और एक्सप्रेसिंग एडमिरेशन एंड अप्रूवल, कोई एक ऐसी चीज़ है जो क्या कर रही है, एडमिरेशन दिखा रही है, तारीफ दिखा रही है, प्रशंसा दिखा रही है, एंड अप्रूवल। तो इसका सेंटेंस यूज देखते हैं। द प्रेसिडेंट रिसीव्ड लॉडेटरी कमेंट्स फॉर हिज लीडरशिप। प्रेसिडेंट ने क्या रिसीव करा है, लॉडेटरी, काफ़ी प्रशंसा वाले कमेंट्स उसको मिले हैं, फॉर हिज लीडरशिप, उसकी लीडरशिप के लिए। कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा तारीफ मिल रही है, प्रशंसा मिल रही है। प्रेजिंग या फिर एडमायरिंग, ये तीन इसके सिनोनियम हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ मिल रही है प्रशंसा, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, क्रिटिकल हैं चीज़ें, निंदा हो रही है। डिस्पैरेजिंग, ओके, तो दो इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं, क्रिटिकल और डिस्पैरेजिंग। अगला वर्ड है एक्यूट, जो कि एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है हिंदी में तीव्र, सीवियर और शार्प इन इफेक्ट और हैविंग अ कीन परसेप्शन। कोई चीज़ सीवर है, काफ़ी ज़्यादा शार्प है, उसका इफेक्ट जो है वो बहुत तीव्र है, तो उसको बोलते हैं एक्यूट। ही एक्सपीरियंस्ड एक्यूट पेन आफ्टर द सर्जरी। सर्जरी के बाद क्या हुआ, उसको एक्यूट पेन हुआ है, बहुत ज़्यादा पेन हुआ है, ठीक है। तो एक्यूट का मतलब होता है तीव्र, काफ़ी ज़्यादा सीवर होना, ज़्यादा होना। इंटेंस, इसका सिनोनिम हो जाता है इंटेंस या फिर शार्प या फिर सीवर, ये तीन इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ कोई चीज़ काफ़ी तीव्र है, काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है, शार्प है, तेज है, लेकिन दूसरी तरफ माइल्ड है, बहुत हल्का सा है, डल है, भद्दा पड़ा हुआ है, कोई चीज़ ब्लंट है, तो ये तीन इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं। नेक्स्ट, अगला वर्ड है इंट्रैक्टेबल। ये एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है जिद्दी, स्टबर्न और डिफिकल्ट टू सोल्व और डील विद। कोई एक ऐसी चीज़ है कि बहुत जिद्दी है, अड़ियल है, उसको आप सोल्व नहीं कर सकते, कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसको आप सोल्व नहीं कर सकते, या फिर कोई एक ऐसी डील है जिसको आप नहीं कर पाओगे, तो उसको बोलते हैं इंट्रैक्टेबल, स्टबर्न, जिद्दी। द इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम रिक्वायर्ड अ न्यू अप्रोच। जो इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम है ना, जो एक जिद्दी, एक अड़ियल प्रॉब्लम है, काफ़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, तो उसको क्या चाहिए, एक नया अप्रोच चाहिए। स्टबर्न, अनरूली और डिफिकल्ट, ये तीन इसके सिनोनिम हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो कोई चीज़ काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, जिद्दी है ना, अड़ियल है, लेकिन दूसरी तरफ मैनेजेबल है, उसको आराम से मैनेज किया जा सकता है। ट्रैक्टेबल है, इंट्रैक्टेबल और ट्रैक्टेबल, देखो इनका दोनों का बस उसमें इन का डिफरेंस है, इन होता है निगेटिव, तो ट्रैक्टेबल का ही उल्टा हो जाता है इंट्रैक्टेबल। अच्छा, कोई चीज़ मतलब काफ़ी जिद्दी है, लेकिन एक चीज़ है कोऑपरेटिव है, सहयोग दे रही है वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये इसके तीन एंटोनिम्स हो जाते हैं। अगला वर्ड है पेरिल। पेरिल एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है खतरा, डेंजर। आ सिचुएशन इन्वॉल्विंग रिस्क और डेंजर, एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें क्या है, रिस्क इन्वॉल्व है या फिर डेंजर, खतरा इन्वॉल्व है। द हाइकर्स वर इन पेरिल व्हेन द स्टॉर्म स्ट्रक। देखो हाइकर्स क्या थे, एक खतरे में थे जब तूफान आया। हाइकर्स होते हैं ट्रैवलर्स वगैरह जो ट्रैवलिंग करते जाते हैं, तो उनको बोलते हैं हाइकर्स, तो हाइक करते हैं वो जहाँ पर जाकर। तो ये क्या था, स्टॉर्म आ गया, तूफान आ गया वहाँ पर, तो वह खतरे में थे, पेरिल में थे। इसका सिनोनियम होता है पेरिल का डेंजर, खतरा, हैजार्ड, खतरे में होना, रिस्क, खतरा, ठीक है। तो तीनों ये मीनिंग इसके सिनोनियम हो जाते हैं, डेंजर, हैजार्ड और रिस्क। अच्छा, एक तरफ खतरा है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी सेफ्टी है, मतलब सेफ है कोई चीज़, एकदम सिक्योरिटी है, सुरक्षित है कोई चीज़, सुरक्षा। तो पेरिल के दो एंटोनिम हो जाते हैं, सेफ्टी और सिक्योरिटी। अगला वर्ड है इंक्लूसिव। ये एक एडजेक्टिव होता है, इसका हिंदी में मीनिंग होता है समावेशी। अच्छा, इंक्लूसिव की मीनिंग देखते हैं इंग्लिश में, ओपन टू ऑल, सभी के लिए कोई चीज़ खुली है, विदाउट एक्सक्लूजन, मतलब इंक्लूसिव है, सभी के लिए ओपन है। द कंपनी प्रमोट्स एन इंक्लूसिव वर्क एनवायरनमेंट। कंपनी क्या प्रमोट करती है, एक इंक्लूसिव, एक सभी के लिए ओपन एनवायरनमेंट, वर्क एनवायरनमेंट प्रमोट करती है। इसका सिनोनिम देखते हैं, ऑल एनकम्पासिंग, ऑल एनकम्पासिंग और कंप्रेहेंसिव, वेलकमिंग, ठीक है। तो कोई वेलकमिंग है, कोई चीज़ खुली है, बिल्कुल सभी के लिए स्वागत है, उसको बोलते हैं इंक्लूसिव होना। अच्छा, इसका एंटोनिम हो जाता है एक्सक्लूसिव और लिमिटेड, लिमिट लगाई हुई है, एक तरफ तो ओपन टू ऑल है, सबके लिए है, लेकिन दूसरी तरफ लिमिटेड है, लिमिट लगी हुई है उसमें। अगला वर्ड है पार्टीशन। ये एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है पक्षपाती, बायस्ड और प्रिजुडाइज्ड टुवर्ड्स ए स्पेसिफिक ग्रुप और कोज। मतलब पक्षपाती है, बायस्ड है, प्रिजुडाइज्ड है किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप या फिर किसी कोज के लिए। द न्यूज़ कवरेज वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स पार्टीशन टोन। जो न्यूज़ कवरेज है ना, उसको क्रिटिसाइज करा गया था, किस चीज़ के लिए, इसकी
पार्टीशन टोन मतलब पक्षपाती टोन थी, किसी एक मुद्दे पर उसने पक्षपाती टोन रखी होगी तो उसको बोलते हैं पार्टीशन। बायास्ड है कोई चीज़, वन साइडेड होता है या फिर सेक्टेरियन, तो ये तीन इसके सिनोनियम हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ कोई चीज़ पक्षपाती है, बायास्ड है, प्रिजुडाइज्ड है, लेकिन दूसरी तरफ न्यूट्रल है भाई, बिल्कुल साफ है, मतलब ना इधर की बात हो रही है ना उधर की, क्लियर बात हो रही है, न्यूट्रल बात हो रही है। इम्पार्शियल, तो दो इसके एंटोनियम हो जाते हैं, न्यूट्रल और इम्पार्शियल। नेक्स्ट अगला है रिवोक। रिवोक एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है रद्द करना, हटा देना, कैंसिल कर देना। टू ऑफिशियली कैंसिल और टेक बैक अ डिसीजन और अग्रीमेंट, किसी एक एग्रीमेंट को वापस ले लेना या फिर कैंसिल कर देना, है ना, किसी डिसीजन को या एग्रीमेंट को कैंसिल कर देने को बोलते हैं रिवोक करना। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिवोक हिज लाइसेंस, गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड करा है, रिवोक करने का, क्या, लाइसेंस को, ठीक है, उसके लाइसेंस को, किसी कोई व्यक्ति है उसके लाइसेंस को, देखो ये हिज जो आया ना, ये गवर्नमेंट के लिए नहीं आया, गवर्नमेंट के लिए आता है इट्स, ठीक है, तो ये हिज जो आया किसी व्यक्ति के लिए आया है, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है उसके लाइसेंस को रिवोक कर देना, कैंसिल कर देने के लिए, रद्द कर देने के लिए। सिनोनिम हो जाता है कैंसिल करना, एनल करना, देखो एनल बहुत अच्छा इसका सिनोनिम है, एनल कर देना, कैंसिल कर देना, और ये रिसाइंड। ओके, तो इसके तीन एंटोनियम देख लेते हैं। एक तरफ तो कोई चीज़ रद्द करी जा रही है, कैंसिल करी जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ ग्रांट करी जा रही है, दी जा रही है कोई चीज़, अप्रूव करी जा रही है ना, कन्फर्म करी जा रही है कोई चीज़, तो ये तीन इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं, ग्रांट, अप्रूव और कन्फर्म। नेक्स्ट अगला है बिलाई। बिलाई एक वर्ब होता है, झूठा साबित करना, किसी को झूठा साबित करना, इसका एक सिनोनिम हो जाता है, अभी बताएंगे इसका पहले मीनिंग देख लेते हैं। टू रिप्रेजेंट और शो टू बी फॉल्स, कोई एक ऐसी चीज़ है जो मिस रिप्रेजेंट हो रही है या फिर गलत साबित हो रही है, ठीक है। हिज काम डिमनर बिलाइड द एंग्जाइटी ही फेल्ट इनसाइड। सिनोनिम देखते हैं इसके, कॉन्ट्राडिक्ट करना, देखो कोई चीज़ है झूठी साबित हो रही है, कॉन्ट्राडिक्टरी है वह, तो कॉन्ट्राडिक्ट या फिर मिस रिप्रेजेंट या फिर फॉल्सिफाई, डिफाई भी आप इसका एक सिनोनियम ले सकते हैं। डिफाई करना, खारिज करना किसी चीज़ को, एक तरफ झूठा साबित कर रहे हो आप, खारिज कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ आप कर रहे हो कन्फर्म, सपोर्ट कर रहे हो किसी चीज़ का या फिर वैलिडेट कर रहे हो किसी चीज़ को, तो ये तीन इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं। आगे इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है अविश्वसनीय, ठीक है, सो रिमार्केबल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दैट इट इज़ डिफिकल्ट टू बिलीव, इतनी ज़्यादा रिमार्केबल है कोई चीज़, इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि उस पर विश्वास नहीं कर सकते, अविश्वसनीय है कोई चीज़। द व्यू फ्रॉम द माउंटेन टॉप वॉज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल, माउंटेन टॉप से जो व्यू था ना वो बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल था, अविश्वसनीय था, बहुत सुंदर रहा होगा। अनबिलीवेबल, एस्टोनिशिंग, जिससे आप एकदम चकित हो गए। अमेजिंग, है ना, अमेजिंग है बिल्कुल, बहुत ही अविश्वसनीय है। तो ये तीन चीज़ें हो गई इसकी, तीन वर्ड हो गए इसके सिनोनियम्स। अब देखते हैं इसका एंटोनियम्स। देखो एक तरफ तो कोई चीज़ अविश्वसनीय है, काफ़ी ज़्यादा अनबिलीवेबल है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, ऑर्डिनरी है, साधारण सी चीज़ है। बिलीवेबल है, हाँ ठीक है, कोई चीज़ है उसको बिलीव करा जा सकता है। अनइम्प्रेसिव, इतनी ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है। तो ये तीन इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं। वोकैबुलरी की प्रैक्टिस कर लेते हैं। डायस्पोरा का मतलब पूछा है कि डायस्पोरा किसको बोलते हैं, अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन देयर होमलैंड, कोई एक ऐसा ग्रुप है लोगों का अपने ही देश में रह रहा है, नहीं, बाहर रहने वाले को बोलते हैं, अपने देश में थोड़ी ना। एक टाइप ऑफ फूड होता है डायस्पोरा, नहीं, एक सिटी का नाम है क्या डायस्पोरा, नहीं भाई, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अ ग्रुप ऑफ पीपल डिस्पर्स फ्रॉम देयर होमलैंड, अपने होमलैंड से लोग चले गए हैं, बाहर जाकर बस गए हैं, उसको बोलते हैं डायस्पोरा। नेक्स्ट अगला सिनोनियम पूछा है सीमलेसली का। सीमलेसली क्या होता है भाई, सीमलेसली का मतलब होता है, देखते हैं इसमें ऑकवर्डली। सीमलेसली क्या होता है बेसिकली, कि सीमलेसली का मतलब होता है भाई बिना किसी रुकावट के, एफर्टलेसली अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं, बिना रुके थके जो कोई काम हो रहा है उसको सीमलेसली बोलते हैं। रफली, क्लमसीली, ऑकवर्डली, ऑकवर्डली तो नहीं है, देखो फ्लोलेसली, ये इसमें है फ्लोलेसली, आप बिना किसी फ्लो टूटे उस काम को कर रहे हैं, ठीक है, तो फ्लोलेसली, बिना रुके थके। असिमिलेट का मतलब पूछा है, एसिमिलेट का मतलब क्या होता है भाई, एसिमिलेट होता है मतलब कोई उसको अपने अंदर सम्मिलित कर लेना किसी चीज़ को, है ना, समाहित कर लेना। तो अपोज अ कल्चर, कल्चर को अपोज करोगे तो फिर उसको अपने अंदर सम्मिलित कैसे करोगे।
इंटीग्रेट इनटू ए न्यू कल्चर हो सकता है। आइसोलेट करोगे तो फिर कैसे चीज़ों को अडॉप्ट करोगे बाहर की लोगों। टू टीच अ कल्चर टीच करना ये भी नहीं है। देखो इंटीग्रेट कर रहे हैं एक नए कल्चर को, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। थ्राइव का पूछा है, थ्राइव होता है भाई फलने फूलने को बोलते हैं, डिक्लाइन करना थोड़ी ना है, फेल करना भी नहीं है, स्ट्रगल करना भी नहीं है, प्रोस्पर करना, फलना फूलना थ्राइव का मतलब होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डेलीगेट्स क्या होता है, ग्रुप होता है, कुछ लोग सेलेक्टेड लोगों का ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं पीपल हु लीड द कंट्री, ये तो लीडर होते हैं। पीपल चूजन टू रिप्रेजेंट अदर्स हो सकता है। पीपल हु क्रिटिसिज्म वो तो क्रिटिक्स होते हैं। पीपल हु ट्रेवल अब्रोड जाने वालों को नहीं, ये नहीं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पीपल चूजन वो लोग चुने गए हैं, टू रिप्रेजेंट अदर्स उसको बोलते हैं डेलीगेट्स। आगे लोडेट्री, प्रशंसा वाला चीज़ होती है लोडेट्री, उसको काफ़ी ज़्यादा प्रेज मिल रही होती है। क्रिटिकल नहीं, इसमें निंदनीय तो कोई चीज़ नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है और इंडिफरेंट भी नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रेज फील्ड है, उसमें प्रशंसा से भरी हुई कोई चीज़ है, उसको बोलते हैं लोडेट्री। अक्यूट होता है एकदम से तीव्र कोई चीज़ है ना, तो माइल्ड तो बहुत हल्का होता है, माइल्ड तो है नहीं। अननोटिसेबल कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप नोटिस ही नहीं कर पा रहे, तो वो अक्यूट तो नहीं है। इररिलेवेंट फालतू का नहीं। देखो सीवर काफ़ी ज़्यादा तीव्र है, सीवर है, तो इसको बी ऑप्शन को करेक्ट हो जाएगा इसमें। इंट्रैक्टेबल का क्या मतलब है भाई, इंट्रैक्टेबल होता है कोई ऐसी चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा कठिन है, परेशानी वाली चीज़ है। अ प्रॉब्लम दैट इज़ ईजिली सोल्व, आसानी से हो जाएगा तो इंट्रैक्टेबल थोड़ी ना है। एक फन एक्टिविटी को इंट्रैक्टेबल नहीं बोलते। सिंपल टास्क नहीं, कठिन है काफ़ी ज़्यादा। अ स्टबोर्न प्रॉब्लम, काफ़ी ज़्यादा जिद्दी अड़ियल प्रॉब्लम है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पेरिल, देखो पेरिल होता है खतरा, पेरिल होता है खतरा, तो इसमें देखते हैं। आप फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस थोड़ी ना है, खतरा है भाई। पीसफुल इवेंट, एक शांतिपूर्ण शांति वाला इवेंट नहीं। सेफ प्लेस है नहीं, खतरा है। डेंजर, देखो अ सिचुएशन ऑफ डेंजर, एक डेंजर की सिचुएशन है, उसको बोलते हैं पेरिल। इंक्लूसिव का मतलब क्या है, इंक्लूसिव का मतलब है भाई उसका वेलकम है, ओपन टू ऑल है, सभी के लिए खुला है कोई चीज़। वन दैट एक्सक्लूड सर्टेन पीपल, कुछ लोगों को जो एक्सक्लूड करता है, बाहर निकालता है, नहीं। वन दैट इज फोकस्ड ऑन वन ग्रुप, एक ग्रुप पर है तो फिर वह ओपन टू ऑल कैसे हो गया। वन दैट इज होस्टाइल, दुश्मनी वाला है, नहीं। वन दैट वेलकम्स एवरीवन, कोई एक ऐसी चीज़ है जो सभी का वेलकम करती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पार्टीशन का मतलब पूछा है, पार्टीशन का मतलब होता है भाई भेद, पार्टीशन होता है या पक्षपात, इसको बोल सकते हैं। पार्टीशन है, पक्षपात है, न्यूट्रल तो नहीं होगा। अनइन्वॉल्व, इन्वॉल्व ही नहीं है, नहीं भाई। जनरल तो बात बायाज नहीं, देखो बायाज्ड है टुवर्ड्स ए स्पेसिफिक ग्रुप, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बायाज्ड है, वह पक्षपाती है किसी चीज़ को लेकर, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रिवोक होता है हटाना किसी चीज़ को। टू अप्रूव कर देना, नहीं। कन्फर्म करना, नहीं। डिस्ट्रीब्यूट कर देना, बांट देना, नहीं। कैंसिल करना होता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिलाई करना, बिलाई का मतलब होता है खारिज कर देना किसी चीज़ को। ट्रूथ को सपोर्ट कर देना, नहीं। प्रूव कर देना ट्रूथ को, नहीं। हाइड करना ट्रूथ को, नहीं। टू कॉन्ट्राडिक्ट द ट्रूथ, सच्चाई को कॉन्ट्राडिक्ट करना, उसका विरोधाभास करना, मतलब खारिज कर देना, कैंसिल कर देना। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज डिस्क्राइब समथिंग इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल क्या होता है कि भाई बहुत ही अच्छी कोई चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा अविश्वसनीय कोई चीज़ है, तो ऑर्डिनरी चीज़ को तो इनक्रेडिबल नहीं बोलेंगे, ऑर्डिनरी तो साधारण होता है। कॉमन प्लेस भी साधारण जगह है, सिंपल नहीं है। अनबिलीवेबल है, इनक्रेडिबल मतलब अनबिलीवेबल, कोई चीज़ अविश्वसनीय है, ऐसी चीज़ है जिस पर बिलीव नहीं करा जा सकता। बी, और ये पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, बिलीव नहीं करा जा सकता, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर चीज़ होती है, कोई बहुत अच्छी चीज़ होती है पॉजिटिव, उसको बोलते हैं इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। तो यह है आज की क्लास का एंड। होप आपको सारे वर्ड्स इसी प्रैक्टिस के दौरान याद हो गए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऑलराइट, थैंक यू, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।